ज़ैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले के वीडियोस में हमने पेपर नंबर 102, 101 और 101 के यूनिट नंबर 1 पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर कंपलसरी पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इस पेपर में टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं और 4 यूनिट के बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं जो कॉलेज वाले आपसे करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस पेपर के पेपर नंबर 103 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ये पेपर फुल्ली डिपेंड है लर्निंग पर। लर्निंग के मीनिंग क्या है, लर्निंग के थेरीज़ क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो है तो टीचिंग और लर्निंग के थेरीज़ है, उनका इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन में किस तरह से हो रहा है, स्पेशली क्लासरूम लर्निंग के अंदर किस तरह से होता है, कौन कौन से मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, टीचिंग एज ए प्रोफेशन कैसे जो है तो आज एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, वो सब चीज़ें इस पेपर नंबर 103 में आपको बताई गई है। ये उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। पहला यूनिट देखेंगे हम, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, अध्ययनाची संकल्पना, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग का कंसेप्ट, लर्निंग के जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टाइप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, किसे हम लर्निंग कहते हैं, है ना। अध्ययन म्हणजे काय, अध्ययनाची व्याख्या, अध्ययनाची संकल्पना किंवा अध्ययनाचे कोणकोणते प्रकार आहात आणि त्या प्रकाराची सर्व काय, म्हणजे एक प्रकारचा अध्ययन म्हणजे काय ह्या पहिल्या युनिटच्या पहिल्या भागमध्ये आपल्याला शिकण्यास मिळेल। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की प्रोसेस किस तरह से होती है, लर्निंग साइकिल क्या है, लर्निंग साइकिल किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से टप्पे हैं और किस तरह से लर्निंग कर्व, खत मख्फी जिसे कहते हैं, वो किस तरह से डेवलप होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्लासरूम में, ये आपको इस सेकंड टॉपिक पर बताया जाएगा। इसके बाद थर्ड टॉपिक देखिए, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशंस। लर्निंग है ना, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं लर्निंग के। हम कुछ चीज़ें देखकर सीखते हैं, है ना, कुछ का मुशाहिदा करके सीखते हैं और कुछ जो है तो नकल करके सीखते हैं, है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं या पूजा करता हुआ देखते हैं, तो उसी तरह का जो है तो अनुकरण या उसी तरह की तकलीद या उसी तरह का जो है तो रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होती है, किस तरह से आदमी सीखता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में बताया जाएगा। इसके बाद देखिए, फोर्थ है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लर्निंग। अध्ययनावर परिणाम करणारे कोणकोणते घटक आहेत, व्यक्तिगत घटक कोणते आहेत, सामाजिक घटक कोणते आहेत आणि ते कशा प्रकारे अध्ययनावर परिणाम करतात, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग और लर्निंग, इंडिविजुअल फैक्टर कौन से हैं और सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, देखिए, इन्वायरमेंटल, है ना, मैचुरेशन, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, अटेंशन, फटीग एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं और लर्निंग को इफ़ेक्टिव या अनइफेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें, ये टीचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक, क्योंकि ऐसे बहुत टीचर से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग पर, टीचिंग लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं, और स्टूडेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो टीचिंग लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्कूल से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं,
इसके अलावा फिजिकल फिटनेस है, फटीग है, अटेंशन है, ये सब चीज़ें हैं जो लर्निंग पर इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह आपको इस फोर्थ पॉइंट में लर्निंग पर इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में सिखाया जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, है ना। सीखणे की मुंतकिली या अध्ययन संक्रमण ज्याला आपण म्हणतात, त्याचे काय संकल्पना आहे, किती प्रकार आहात, त्याची व्याख्या काय आहे, कोणत्या अध्ययनाला अपन अध्ययन संक्रमण म्हणून, यानी कि किस लर्निंग को हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, कितने किस तरह का वो होता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का सिंपल एग्जांपल है, एक एक फ़र्द है या एक पर्सन है जो ट्रक चलाता है, कई सालों से वो ट्रक चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, अचानक एक दिन उसको जो है तो बस चलाने के लिए दे दी जाती है। तो क्योंकि वो ट्रक चलाना जानता है तो आसानी से कुछ मामूली से इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो आसानी से बस चला लेगा। तो इस तरह से एक सीखा हुआ काम दूसरे काम को करने में या उसको सीखने में मदद करता है, इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको ये फिफ्थ यूनिट नंबर 1 के फिफ्थ पॉइंट में ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट ट्रेडिशनल थेरीज ऑफ लर्निंग। इस यहाँ पर आपको जो लर्निंग के थेरीज़ हैं, जो सीखने के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, अध्ययन उपत्ती आहात त्याबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे। यहाँ पर टोटल 4 सायकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं जिनकी थेरी या जिनके नज़रिया, जिनकी उपत्ति आपको पढ़ना है, जिसमें नंबर 1 है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलो, तीसरा है स्किनर और चौथा है कोल्लर। तो इनकी जो थेरी है, अगर हम देखें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक की जो थेरी है उस थेरी का नाम था ट्रायल एंड एरर थेरी, प्रयत्न प्रमाद सिद्धांत, कोशिश और गलती। ये थेरी उन्होंने बताई कि जब आदमी कोशिश करता है तो वो गलतियाँ करता है और गलतियाँ करते करते वो सीख जाता है। तो थॉर्नडाइक की ये थेरी थी जिसको आपको सीखने की लर्निंग की थेरी के तौर पर आपको पढ़ना होगा। सेकंड थेरी दी गई है पावलो की, जिसको कंडीशनिंग थेरी कहा जाता है, अभिजात अभिसाधन। ये इन्होंने पावलो ने पेश की थी और इन्होंने मुख्तलिफ कुत्तों पर, डॉग्स पर और बहुत सारे दूसरे जानवरों पर तजुर्बात किए, एक्सपेरिमेंट किए और अपनी लर्निंग थ्योरी को पेश किया। थर्ड थ्योरी जो दी गई है आपको देखिए बीएफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, साधक अभिसंधान। ये बीएफ स्किनर इन्होंने पेश की थी। इन्होंने चूहों पर, कबूतर पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और किस तरह से वो चूहा और कबूतर सीखता है, उस एतबार से लर्निंग की थ्योरी, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, पेश की। इसके बाद लास्ट आपको जिसकी थ्योरी पढ़ना है वो है कोल्लर। इनकी थ्योरी को इनसाइट थ्योरी कहा जाता है, मर्म दृष्टि सिद्धांत। इन्होंने मुख्तलिफ बंदरों पर और दूसरे जानवरों पर तजुर्बात किए, लेकिन इनका ज़्यादातर जो मशहूर एक्सपेरिमेंट है वो एक बंदर जिसका नाम सुल्तान था, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के तौर पर लर्निंग थ्योरी दी जिसका नाम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल थेरीज ऑफ लर्निंग में इन 4 साइकोलॉजिस्ट की लर्निंग थ्योरी को पढ़ना है और उसका इम्प्लीकेशन किस तरह से आप एज ए टीचर टीचिंग में कर सकते हैं, है ना। अलग अलग थेरीज़ के अलग अलग कुछ कंक्लूजन है, उसके अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टाइप्स है। तो उन अलग अलग थेरीज़ के कंक्लूजन को, उन प्रिंसिपल्स को आप एज ए टीचर क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उन थेरीज़ को इम्प्लीमेंट करके बेटर से बेटर एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ये आपको इस थेरीज़ के थ्रू सिखाया पढ़ाया जाएगा। तो इन शॉर्ट फर्स्ट यूनिट टोटल लर्निंग पर बेस्ड है। ये लर्निंग के क्या कंसेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स है, किस तरह के सीखने के कौन कौन से तरीक़े हैं, उनके कितने किस्में हैं और कौन कौन से फैक्टर अनासिर सीखने पर या लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं,
इसके अलावा टीचर से रिलेटेड फैक्टर कौन से हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्टर कौन से हैं, स्कूल से रिलेटेड फैक्टर कौन से हैं और वो किस तरह से लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, किस तरह से उसको उसका उसका कंसेप्ट क्या है, उसके कितने क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्लासरूम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये तमाम चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में सीखने के लिए मिलेगी। इसके बाद सेकंड यूनिट देखिए, एक्टिव इंगेजमेंट इन लर्निंग। इसमें जो पहला पार्ट है सेकंड यूनिट का, वो थेरी बाय पाइवियो, डुअल कोडिंग थेरी। इन्होंने भी लर्निंग की एक थेरी दी थी देखिए, और इन्होंने जो बात बताई थी कि वर्बल और विजुअल ये दो टाइप्स से लर्निंग होती है, ये दो तरीक़ों से लर्निंग होती है। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि हमारा दिमाग की जो बनावट है, अगर हम हमारे दिमाग की बनावट देखेंगे तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो उन्होंने ये दो तरीके बताए थे, एक वर्बल और एक विजुअल। इस बेस पर उन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी थी। आपको इसको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, या उन्होंने कौन कौन से तरीक़े या उसके कौन कौन से प्रिंसिपल और कौन कौन से उसके कंक्लूजन बताए, और इन तमाम का इम्प्लीकेशन क्या होगा एजुकेशन में, है ना। किस तरह से आपको रिलेवेंस करना है लर्निंग से, और रोल ऑफ द टीचर एज ए क्लास टीचर, एज ए टीचर क्लास के अंदर आपका रोल क्या होगा। ये जितनी भी थेरीज लर्निंग की थेरीज दी गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसा करेंगे, और किस तरह से जो है तो उसको अप्लाई करके बेटर से बेटर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करेंगे, ये आपको सिखाया बताया जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है थेरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप प्रेजेंट महाराष्ट्र का 1st to 10 सिलेबस देखेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही बेस्ड है ना। ज्ञान रचनावाद, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतात, तर 1ली ते 10वी पर्यंत सध्याचा महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रम कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि ज्ञान रचनावाद या तत्वज्ञानवरच आधारित आहे। तो इसको उर्दू में तश्कील इल्म का नज़रिया कहते हैं। देखिए आज का हमारा मौजूदा महाराष्ट्र का 1ली से लेकर 10वीं तक का निसाब इसी फ़िलासफ़ी पर डिपेंड है या बनाया गया है। इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं देखिए, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कंसेप्ट एंड फीचर्स, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कंसेप्ट एंड फीचर्स, कंसेप्ट मैपिंग एंड माइंड मैपिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये थेरी क्या है, सॉरी ये फ़िलासफ़ी क्या है, ये किस तरह से ये डेवलप हुआ, इसको डेवलप करने वाले कौन कौन से लोग थे, जैसे मिसाल के तौर पर प्याजे, वाइगेस्की और ब्रूनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग जो है तो कंस्ट्रक्टिविज्म को डेवलप करने वाले या कॉग्निटिव थेरी लर्निंग की कॉग्निटिव थेरी को प्रमोट करने वाले ये लोग थे। उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए, कैसे फीचर्स बताए वगैरह वगैरह। और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, कंसेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग क्या है, और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम किस तरह से होगी, उस क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो टीचर्स का रोल क्या होगा, स्टूडेंट्स का रोल क्या होगा, वहाँ पर टीचिंग एड्स कौन से इस्तेमाल होंगे वगैरह वगैरह। एक क्लासरूम के यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम के ताल्लुक से क्या कहते हैं, टीचर का क्या रोल होगा, स्टूडेंट का क्या रोल होगा, कौन सी एक्टिविटी ली जाएंगी वगैरह वगैरह आपको इस सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में सिखाया जाएगा। ये इस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एग्ज़ाम में कंस्ट्रक्टिविज्म पर, ज्ञान रचनावाद पर सवालात पूछे जाते हैं, और ये प्रेजेंट अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है। इस वजह से एक टीचर के तौर पर आपको कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, और उसने एजुकेशन के ताल्लुक से क्या कहा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरह से बताई है, और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम किस तरह से होती है, और टीचर का रोल क्या होता है, इस पार्ट में आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट का थर्ड पार्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर टीचिंग, है ना। ज्ञान रचनावादचा अध्यापनात उपयोग। तो ब्रेन बेस्ड लर्निंग, उसके प्रिंसिपल क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, और किस तरह से, है ना, मेंदूवर आधारित अध्ययन, त्याचे कोणकोणते तत्वे आहेत, त्याचा शिक्षणात कसा उपयोग होतो, किंवा क्लासरूममध्ये एक शिक्षक म्हणून आपण या ब्रेन बेस्ड लर्निंगचा कसा उपयोग करू शकतो, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो इस तरह जो ये थर्ड यूनिट है आपको टोटली जो है तो
ये भी थेरीज पर ही मबनी है। इसमें जो फर्स्ट थेरी आपको दी गई है ये पावियो की दी गई है, जिसे डुअल कोडिंग थेरी कहा जाता है। ये डुअल कोडिंग के अंदर जो डुअल जो दो बातें उन्होंने बताई थी वो था एक वर्बल और दूसरा विजुअल। उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, और सेकंड जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविज्म के कितने टाइप्स है, वो उसको प्रमोट करने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, और किस तरह से जो है तो एक टीचर का कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम के अंदर एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए, और एक क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये इस सेकंड यूनिट में आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम थर्ड यूनिट देखेंगे जिसका नाम है एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। इस पेपर की जो पहले दो यूनिट है वो लर्निंग से रिलेटेड है। लर्निंग क्या है, लर्निंग की थेरीज़ क्या है, और एक टीचर को उन थेरीज़ का इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम के अंदर किस तरह करना चाहिए, क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होगा, कौन कौन से लर्निंग थेरीज़ है उन्होंने क्या बताया। अब जो थर्ड यूनिट है वो एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग यानी कि अध्यापन तदरीस से रिलेटेड इस थर्ड यूनिट को, ये थर्ड यूनिट होगा। तो पहला जो टॉपिक है इसमें कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके किस तरह से मतलब किसे हम टीचिंग कहेंगे, है ना। एक रास्ते पर खड़ा हुआ आदमी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो क्या हम उसको टीचिंग कह सकते हैं। और एक क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों को अच्छी तरह से बिठाकर जो है तो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो क्या हम उसको टीचिंग कहेंगे। तो टीचिंग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके कौन कौन सी स्टेप्स होती है, और किस तरह से जो है तो फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर टीचिंग का कंसेप्ट बदलता है, ये इस पहले थर्ड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया सिखाया जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कौन कौन से लेवल है, अलग अलग क्लासरूम के ऊपर देखिए अलग अलग टीचिंग मेथड अप्लाई की जाती है ना। फर्स्ट टू फिफ्थ एक अलग टीचिंग मेथड अप्लाई की जाती है। उसके बाद 7 to 8 जो पढ़ाने का और सिखाने का तरीका होता है अलग होता है। कॉलेज लेवल पर, डिग्री लेवल पर कुछ अलग तरीके होते हैं। तो इन शॉर्ट कौन कौन सी टीचिंग के लेवल है, किस उन पर्टिकुलर लेवल पर टीचिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान में रखना होता है, वगैरह चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा देखिए टीचिंग फॉर डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, है ना। यहाँ पर अलग अलग टीचिंग मेथड दिए गए, देखिए लेक्चर मेथड है, सेमिनार है, ग्रुप वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, फ्लिप द क्लासरूम एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग है। तो इन शॉर्ट अभी जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड या मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है उनका यहाँ जिक्र किया गया है, और ये मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स आपको बताए गए हैं। इन मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, एज ए टीचर आपको क्या करना होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होगा, टीचर का रोल क्या होगा, और कौन सी क्लास पर कौन से मजमून के लिए कौन से वक्त में कौन सी बेटर और अच्छी टीचिंग मेथड होगी, ये आपको एज ए टीचर डिसाइड करना होता है। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है तो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके बाद देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है पेडागोगी एंड एंड्रागोगी। जो स्कूल में या कॉलेज में जो टीचिंग मेथड अप्लाई किया जाता है उसको पेडागोगी कहते हैं, है ना, अध्यापनाची पद्धति। और एंड्रागोगी जो होगा ये एडोलेसेंस, है ना, जो अलग अलग जो स्कूल के बाहर के जो तरीके लोगों को सिखाया जाएगा वो कौन सी टीचिंग मेथड्स होती है ये यहाँ पर एंड्रागोगी में बताया जाएगा। तो इन शॉर्ट स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली या पढ़ाने वाले तरीके को पेडागोगी या तरीके तदरीस कहते हैं, और एंड्रागोगी जो होगी वो एडोलेसेंस को पढ़ाने के अलग अलग तरीके होंगे। ये कॉलेज में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये बाहर ही होगा। तो इन शॉर्ट उसका कंसेप्ट क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन कौन सी स्टेप्स होती है, यहाँ पर भी जो है तो ये भी टीचिंग मेथड से रिलेटेड आपको बताया जाएगा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ टीचिंग, तदरीस के कौन कौन से काम है ना, अध्यापनाचे कार्य काय आहे नेमके, कोणाला आपण अध्यापन म्हणू, काय केल्यावर एका शिकविण्याच्या प्रक्रियेला अध्यापन म्हणता येईल, ते कोणकोणते असतात, त्याच्यामध्ये काय असला पाहिजे, हे सर्व फंक्शन्स ऑफ टीचिंगमध्ये तुम्हाला सांगण्यात येतील। उसके बाद का टॉपिक है देखिए माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल, 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल। यहाँ पर देखिए जो 21st सेंचुरी है इसे टेक्नोलॉजी वाली सेंचुरी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंचुरी कहा जाता है। तो ऐसे इन पीरियड्स में, इन हालात में अगर कोई टीचर सिर्फ ब्लैक बोर्ड और खड़ू, है ना, चौक पर मबनी रहे कि मैं ब्लैक बोर्ड का और इस चौक का इस्तेमाल करके ही पढ़ाऊँगा, तो आज के इस 21st सेंचुरी के इस दौर में ये मुमकिन नहीं है। आज टीचर को जो है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए, उसको जो है तो ऑनलाइन टीचिंग का पता होना चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग के कौन कौन से ऐप है उसमें किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पर 21st सेंचुरी की टीचिंग स्किल कौन कौन सी है ना। आज भी देखिए हमारे पास का माहौल ये है कि टीचर्स को ना कंप्यूटर चलाते आता है, ना पीपीटीज बनाते आती है, और ना ही ऑनलाइन क्लास लेते आती है। तो 21st सेंचुरी में आज जो है तो टोटल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गया है, हर चीज़ जो है तो ऑनलाइन की जा रही है। तो ऐसी सूरत में टीचर्स को भी 21st सेंचुरी की टीचिंग स्किल को सीखना होगा। वो कौन कौन सी है और वो कैसे सीख सकते हैं, उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमीडियल टीचिंग, है ना। निदानात्मक वो उपचारात्मक अध्यापन पद्धति, है ना। इसको उर्दू में तशखीसी तदरीस और मौलूयाती तदरीस कहा जाता है ना। एक बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर कमज़ोर है तो वो किस चीज़ में कमज़ोर है, उस कमज़ोरी को मालूम करके उस पर्टिकुलर कमज़ोरी को ही जो है तो रिमीडियल टीचिंग के ज़रिए दूर किया जाएगा। पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग होगी, उसके बाद रिमीडियल टीचिंग होगी। तो बच्चों की पर्टिकुलर कमज़ोरी को मालूम करके डायग्नोस करके उसके ऊपर रिमीडियल टीचिंग की जाती है। इसके बाद थर्ड यूनिट का लास्ट पॉइंट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनुअल प्लान एंड यूनिट प्लान। एनुअल प्लान वार्षिक नियोजन आणि यूनिट नियोजन क्या होते हैं, ये इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और किस तरह से एक टीचर को एनुअल प्लान और यूनिट प्लान बनाते आना चाहिए। एक अच्छे टीचर के लिए यूनिट प्लान की और एनुअल प्लान की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको बनाने के कौन से तरीके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इस थर्ड यूनिट में सिखाए जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट फोर्थ यूनिट देखेंगे जिसका नाम प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। इसमें देखिए पहला जो पार्ट है वो है पैरामीटर्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस पेपर की जो पहले दो यूनिट है वो लर्निंग से रिलेटेड है, और तीसरा और चौथा जो यूनिट है वो टीचिंग से रिलेटेड है। तो पैरामीटर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, है ना, एक उत्तम व चांगल्या अध्यापनाची कोणकोणती तत्वे आहेत, आपण कोणाला चांगला अध्यापन म्हणू, है ना, त्याची कोणकोणती तत्वे आहे, कौन कौन से स्टेप्स आहे, एक इफेक्टिव टीचिंग की कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कौन कौन से उसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो यहाँ पर आपको ये पैरामीटर्स आपको बताए जाएंगे। जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, कुछ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जैसे नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर टू जर्नल, होल टू पार्ट, तो इस तरह के जितने भी टीचिंग के मैगजीम्स हैं ये आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर टीचिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं और किस तरह से हम इन प्रिंसिपल को यूज़ करके या सीख कर या आत्मसात करके अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग्स, है ना। ये भी एक तरह की अध्यापन पद्धति ही है, तरीक़े तदरीस ही है, टीचिंग मेथड ही है। तो उसका कंसेप्ट क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरे उन मॉडल्स को आप क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से क्लासरूम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मॉडल्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं, 4 मॉडल्स ऑफ टीचिंग यहाँ दिए गए हैं। एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और इंक्वायरी मॉडल। तो ये जो 4 मॉडल दिए गए हैं इनके कंसेप्ट क्या है, फीचर्स क्या है, और किस तरह से टीचर्स को कौन कौन सी स्टेप्स जो है तो इसके अंदर लेनी होती है, और कैसे देखिए टीचिंग मेथड और मॉडल्स ऑफ टीचिंग में बहुत फ़र्क होता है। दोनों के पढ़ाने में या दोनों को अप्लाई करने में बहुत सारा मतलब इसमें डिफरेंस होता है, और ये पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मॉडर्न टीचिंग मेथड का ही एक पार्ट है या टीचिंग मेथड ही है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 प्रतिमाने आपको दिए गए हैं जिसके फीचर्स क्या है, स्टेप्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से जैसे इंक्वायरी मॉडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे उसकी स्टेप्स क्या होगी, टीचर रोल क्या होगा, स्टूडेंट रोल क्या होगा, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा, वगैरह वगैरह इस मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आपको सिखाया बताया जाएगा। इसके बाद देखिए टीम टीचिंग, ये भी एक टीचिंग मेथड ही है। 2 3 4 टीचर मिलकर जो टीचिंग करते हैं उसे टीम टीचिंग कहते हैं। तो उसके कंसेप्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका क्या तरीका होता है, और ये क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और किस तरह से इसको क्या कहेंगे कि टीचर इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इसके स्टेप्स वगैरह बताए जाएंगे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी एक टीचिंग मेथड है। ये किस तरह इस्तेमाल होती है, इसके कंसेप्ट क्या है, स्टेप्स क्या है, ये कब इस्तेमाल होती है, कौन से ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करने के लिए होती है, कौन से टॉपिक है ना, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो इन शॉर्ट ये भी एक टीचिंग मेथड है और इसके स्टेप्स कौन कौन सी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरह से टीचर उसको इस्तेमाल करता है, या टीचर को किस तरह से रोल प्ले करना होता है वगैरह यहाँ पे बताया जाएगा। और लास्ट पॉइंट देखिए टीचिंग एज ए प्रोफेशन। इतने सब जो बातें ऊपर बताई गई आपको, लर्निंग और टीचिंग, तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन, टीचिंग जो है तो एक आज प्रोफेशन बन गया है। पहले ऐसा कहा जाता था कि टीचर खुद पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में ट्रेनिंग देकर और प्रैक्टिस करवा कर और मुख्तलिफ़ चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके आज जो है तो अच्छे से अच्छा टीचर बनाया जा सकता है। एक ऐसा नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा है और हम देख भी रहे हैं, ये हो भी रहा है कि ट्रेनिंग देकर मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और दूसरी तमाम चीज़ें हार्ड वर्क करके एक अच्छा टीचर आज बन सकता है या बनाया जा रहा है। तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन क्या है, उसके क्या कंसेप्ट है और वो किस तरह से जो है तो डेवलप हो रहा है, और एक टीचर को कैसे अपने क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन तमाम अध्यापन पद्धति का, टीचिंग मेथड्स का और लर्निंग थेरीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट में ये कुछ प्रैक्टिकल दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक प्रैक्टिकल कॉलेज वाले आपसे करवाएंगे और इसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स दिए गए हैं जिसको और भी पढ़कर आप इस पेपर्स के ताल्लुक से डिटेल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पेपर नंबर 104 के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। थैंक यू।